आज की शानदार सुबह में सबका स्वागत है। हमारा जो हमारे कमांडो स्टाइल में हमें हमारा अफर्मेशन चार्ट में डालना है। एमडीआरटी मॉर्निंग, डबल एमडीआरटी मॉर्निंग, सीओटी मॉर्निंग, पीओटी मॉर्निंग, हेल्दी एंड वेल्दी मॉर्निंग। हमारे अफर्मेशन हमें ब्रह्मांड में छोड़नी है, हमें अफर्मेशन चार्ट में डालनी है। हमने अपनी रिपोर्टिंग हमारे चार्ट लिंक में की होगी। हमारा टू डू लिस्ट हमने बनाया होगा। हमारे फोकस आवर्स में जो एक्टिविटी हमें करनी है वो हमने लिखी होगी। हम आगे बढ़ते हुए ज़्यादा वक्त न गवाते हुए आज हम एक नए स्पीकर हमारे साथ में जो अचीवर है वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ। आज हमारे साथ में जो अचीवर है उनका नाम है दीपेन हिरवानी। इनको हम उनका स्वागत करेंगे। दीपेन जी, मैंने आपको को होस्ट किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। इनका परिचय देते हैं कि इनका जो एजेंसी है 1998 से इनका एजेंसी है। ये 2 बार एमडीआरटी हुए हैं। उनका 2012 से अब तक चेयरमैन क्लब है और ये पोस्ट के स्मॉल सेविंग स्कीम में भी काम करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस में भी एक्सपर्ट है। इन्होंने जो जो अचीवमेंट की है ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट की है और ये हमारे बहुत अच्छे मोटिवेटर है। इनकी आज हम उनका जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक भी बहुत ही अच्छा है। जैसी संगत वैसी रंगत, यानी इनका जो टॉपिक भी आज हमने जो चुना है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हम दीपेन जी का स्वागत करेंगे और उनको आज हम इधर वेलकम करेंगे। थैंक यू। सब तालियों से दीपेन जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हरे कृष्णा, एक्सीलेंट मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। और दया जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस लायक समझा कि मैं शेयर कर सकूं मेरे जो आइडियाज़ है, मैं जिस पे काम करता हूं। मैं कोई स्पीकर नहीं हूं, जैसा अभी बताया मेरे दोस्त ने कि मैं कोई स्पीकर या मोटिवेटर नहीं हूं। दोस्तों, मैं भी आपकी तरह ही एक LIC एजेंट हूं और जिसको कुछ अच्छा काम करना है, बड़ा काम करना है। तो दोस्तों, मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ। मैं कोई भाषण या तो ऐसा कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया हूँ, मगर मैं जो हिसाब से काम करता हूँ वही मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आया हूँ। तो सभी का स्वागत करता हूँ और सबसे पहले ना एक गणपति बापा को हम अ, और थोड़ी सी हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। वैसे प्रार्थना आपने ऑलरेडी कर ली है, मगर फिर भी एक मेरे लिए वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। हरे कृष्ण। दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे मैं काम करता हूँ, वही मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो दया सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आपके सामने पेश किया है। दया सर को मैं करीबन 12-13 साल से जानता हूँ। 2010 में हमारी मुलाकात हुई थी और तब से हम अच्छे दोस्त हैं। और जो टॉपिक रखा है, संगत वैसी रंगत, तो दया सर की संगत में मैं लास्ट 12 साल से हूँ। 2010 से हम लोग जुड़े हुए हैं
और हमारा मास्टरमाइंड ग्रुप भी चलता है, जिसकी वजह से हम लोग जुड़े हुए हैं। और बहुत ही अच्छा नेचर है उनका, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है। और ऐसा बोलते हैं ना कि दोस्ती कभी होती है जब भी हमारे विचार मिलते हैं, हमारा स्वभाव मिलता है, तो तभी दोस्ती होती है। तो तब से हमारी दोस्ती है। तो मैं खुशनसीब मानता हूँ कि दया जी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और दोस्तों, संगत वैसी रंगत बहुत सही टॉपिक है आज का। मगर सिर्फ उसके ऊपर ही बात नहीं करूँगा। मैं जिसकी वजह से सक्सेसफुल हुआ हूँ और जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे भी आगे बढ़ूँगा, वो कुछ पॉइंट्स मैंने आज सुबह ही अभी रखे हैं, जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। मगर उसके पहले एक चीज़ ज़रूर आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो आप लोग कर रहे हो, उसे देख के मुझे आपके ग्रुप को जॉइन करने का मन हो रहा है। क्योंकि मैं 650 को आ गया था और मैं देख रहा था कि ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड जो जिसकी वजह से हम ये मुकाम पे पहुँचे हैं, और जो लोगों ने हमारा साथ दिया है, जो हमारी फैमिली है, जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे वेल विशर है, उन सबका ग्रैटिट्यूड पक्का रखना चाहिए दोस्तों। ग्रैटिट्यूड ये एक एटीट्यूड है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। उसके बाद में आपने एफर्मेशन बोला कि मैं आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द सक्सेसफुल पर्सन, आई एम द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ये सुबह-सुबह हम करेंगे तो पूरा दिन हमारा एक एनर्जेटिक और बोलते हैं ना कि एक स्पिरिट से भरा हुआ रहेगा। बहुत अच्छा हम फील करेंगे पूरा दिन। हम फ्रेश फील करेंगे, एंथुसियास्टिक फील करेंगे। बहुत अच्छे ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, तो उसके लिए आप बहुत खुशनसीब हो। मैं भी ये ग्रुप में जुड़ना चाहूँगा। मैं दया सर को बोलूँगा कि मुझे भी आपके ग्रुप में एंट्री दे दें। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं जो पॉइंट्स रखने वाला हूँ, वो मैं थोड़ा-सा आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मैं डेली क्या करता हूँ रूटीन, उसके बाद में एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए, उसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद क्रोध को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद जो हमें चाहिए वही हमें देना है, तो वो क्या पॉइंट है, वो मैं बताऊँगा। उसके बाद मैं डेली में क्या रीडिंग, वो डेली रूटीन में आ जाएगा। उसके बाद मैं कौन-कौन सी इंस्टीट्यूट से जुड़ा जिसकी वजह से मेरे को ग्रोथ मिला एलआईसी में, वो मैं बताऊँगा। उसके बाद में टारगेट कैसा रखना चाहिए, उसके बाद में हमारी एमएम के बारे में बताऊँगा, जो दया सर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हमें एटीट्यूड कैसा रखना है मार्केट में, हम जब भी मार्केट में निकलते हैं तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए हमें। उसके अलावा हमें कैसा कॉन्सेप्ट सेलिंग करना चाहिए, पॉलिसी सेलिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। उसके बाद नीड बेस्ड सेलिंग के ऊपर बात करूँगा। और कुछ हमारे जो प्लान्स हैं, उसको मैं कैसे बात करता हूँ क्लाइंट के सामने, वो मैं आपके सामने रखूँगा दोस्तों। तो ये कुछ 12-13 पॉइंट मैंने सुबह में ही अभी लिखे हैं, तो वही मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मेरा इंट्रोडक्शन एकदम शॉर्ट में, और कुछ फिर आपको सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से हमारा 7 बजे तक का ही टाइम है, तो मैं बहुत ही फास्ट जाऊँगा। और फिर लास्ट में अगर टाइम बच गया तो और आप क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, जो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे को अगर आता रहेगा उसका जवाब तो मैं डेफ़िनेटली दूँगा। यस, ये आपको यहाँ से जो भी अच्छा लगे दोस्तों वो आप लेके जाना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। मैं आपका एक आप में से ही एक हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ। दोस्तों, तो मैं जो करता हूँ उसके बारे में एक बताते जाता हूँ। तो सबसे पहला मैंने बताया कि मेरा इंट्रोडक्शन 98 से मेरा एजेंसी है। अ, मेरी मम्मी पोस्टल एजेंट थी और अभी भी है, और उसकी वजह से एक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब ने मेरी मम्मी को अप्रोच किया था और उन्होंने बोला था कि आप एजेंसी ले लो करके। मम्मी ने कहा था कि मैं तो पोस्टल एजेंट कर रही हूँ, मेरा लड़का है जो
अभी उसने जॉब कर रहा है तो उसके साथ में आप उसको एजेंट बना सकते हो। तो उस हिसाब से जैसे सब लोग बनते हैं वैसे मैंने भी एजेंसी ले ली, कुछ आइडिया नहीं था, कुछ नहीं था और उस हिसाब से एजेंसी चालू हो गई 98 के बाद एक बोलते हैं ना कि एक रॉ एजेंट जो 3 साल 12-12 पॉलिसी करके हमने एजेंसी बचाई, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर की मदद की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से। और उसके बाद दोस्तों एक जो मैंने ज्वाइन किया वो आईओई ज्वाइन किया था मैंने 2003 में, जो जिसकी वजह से मुझे एक बोलते हैं ना कि एक मेरी आंखें खुल गई कि एलआईसी एजेंसी का पावर क्या है। एक बेसिक कोर्स वहाँ पे रहता है, वो मैंने अटेंड किया था और जिसकी वजह से मेरा काम फिर चालू हुआ था। और उसके बाद में मैंने कोल्ड कॉलिंग करने की शुरुआत, मेरा जॉब तो चल ही रहा था उस टाइम पे, तो कोल्ड कॉलिंग की शुरुआत की, तो कोल्ड कॉलिंग से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला और जिसमें मेरा एक 3-4 महीने में 25-26 पॉलिसी बिकी। और उसके बाद मुझे लगा कि ये बिज़नेस फिर मेरे को एकदम कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफ़िट दे रहा है, तो मैंने जॉब छोड़ दिया उस टाइम पे और मैंने फुल टाइम एजेंसी ले ली। मगर फिर वापस क्या हो गया, 2004 में मैंने शेयर मार्केट का काम चालू किया और फिर 2012 तक वो भी किया, तो मेरा पार्ट टाइम वापस एजेंसी हो गया। मगर पार्ट टाइम करते-करते मैंने चेयरमैन क्लब मेंबर अचीव कर लिया था दोस्तों 2012 तक। और उसके बाद में 2012 से लेके मैं फुल टाइम कर रहा हूँ और उसके बाद में मेरी इनकम तो बढ़ती गई है हर साल में। और 2019 में मैंने एमडीआरटी भी किया, 2020 में भी एमडीआरटी किया है दोस्तों। और इस हिसाब से एक बोलते हैं ना कि एक अच्छा मेरा बेस बढ़ रहा है, कस्टमर बेस बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है और काफ़ी सारा बोलते हैं ना कि एक अच्छा-सा हमें लगता है कि एक अच्छी संस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं। एलआईसी इज़ द बेस्ट ऑर्गनाइज़ेशन इन द वर्ल्ड, ऐसा मैं मानता हूँ। एलआईसी हमारी माँ है और बहुत ही ईमानदार कंपनी है। एलआईसी जैसी ईमानदार कंपनी हमें और कोई देखने को नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से ऐसा हमारा एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया। उसके बाद में दोस्तों जैसा डेली रूटीन, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा मैं बात करूँगा। दोस्तों बोलते हैं ना कि डेली हमारा जो सक्सेस है, वो हमारे डेली रूटीन में छुपा हुआ है। हम रोज़ क्या करते हैं, उसके ऊपर हमारा सक्सेस डिपेंडेंट है। सो दोस्तों सुबह में मैं 5 ओ क्लॉक उठ जाता हूँ। उसके बाद मेरा अ जो जो काम है मेरा, जो फ्रेश अप होने का है, वो 6 बजे तक हो जाता है। 6 बजे से मैं मेडिटेशन करता हूँ दोस्तों और 6 से लेके साढ़े 6 तक मेरा मेडिटेशन होता है। साढ़े 6 से लेके 7 बजे तक मेरा प्रेयर होता है और उसके बाद में मैं एक्सरसाइज करता हूँ 7 टू 8 मेरा, इसमें मैं योगा करता हूँ दोस्तों। और योगा के बाद मेरा एक्सरसाइज होता है, यानी सूर्य नमस्कार है, बैठक है, तो वो सब मैं करता हूँ। तो वो रोज़ मेरा एक मैं बोलता हूँ ना, मैंने वो हैबिट के हिसाब से मैंने डाल दिया है 2018 से लेके अभी 5 साल से, वो मैं कंटिन्यूअसली विदाउट एनी डे ऑफ, मैं वो डे ऑफ नहीं करता हूँ, जिसकी वजह से मैं फिज़िकली और मेंटली काफ़ी फिट रहता हूँ। उसके बाद में मेरा मैं डेली में एक 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, मगर एक वीडियो सुनता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो, जिसकी वजह से एक मेंटली हमारा एक बोलते हैं ना कि जो नेगेटिविटी है वो निकल जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो रोज़ एक वीडियो सुनने से और वो सब आदत डेली रूटीन में हमने डाल दिया ना, तो जिसकी वजह से हमारा होता है ना पॉजिटिविटी आ जाती है। तो 15 मिनट्स में वीडियो सुनता हूँ, 15 मिनट्स में मैं रीडिंग करता हूँ दोस्तों सुबह में। अभी आजकल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है हू विल क्राई व्हेन यू डाई। रॉबिन शर्मा ऑथर है उसके और बहुत अच्छा उसमें एक-एक टॉपिक है, जो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ, आप भी उसे पढ़िए, बहुत अच्छा बुक है। और वैसा आगे और उसके बाद मैं अपना स्टेटस अपडेट करता हूँ व्हाट्सएप में। वैसे मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हूँ, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। अ, उसके बाद मेरा फ़ोन कॉल्स चालू हो जाता है दोस्तों, जो बर्थडे ग्रीटिंग्स है, बहुत ज़रूरी है अपने फ़ील्ड में। हमारा जो लाइन है ना दोस्तों, मार्केटिंग का लाइन है और रिलेशनशिप बिल्डिंग। सबसे ज़्यादा तो रिलेशनशिप बनाना अपना काम है। जितना हमारा क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप रहेगा, बॉन्डिंग रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, उतना ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस मिल सकता है।
तो यस, तो ये मैं सुबह में कर लेता हूँ दोस्तों। और वो ऐसा करते करते मैं 20 फ़ोन कॉल्स रोज, मैं एक आदत से 20 फ़ोन कॉल्स का मैंने एक आदत डाला है, जो मैं रोज करता हूँ 20 फ़ोन कॉल्स। और मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा मैं कि मेरा लंच तक वो 20 फ़ोन कॉल्स मेरा हो जाना चाहिए, ताकि लंच के बाद मैं बाहर निकल के मैं मीटिंग कर सकूँ। तो वैसा मेरा 20 फ़ोन कॉल्स का मेरा एक टारगेट है। और उसके बाद में मेरा रोज का 4 से 5 मीटिंग का मेरा टारगेट है, जो मैं डेली करता हूँ दोस्तों। उसके बाद में मैं शाम को जैसे मैं घर पे आ जाता हूँ, उसके बाद मेरा अ, आज क्या-क्या काम हुआ, एक सेल्स रिपोर्ट जैसा मैं लिखता हूँ वैसा। एक ऐसा बुक बनाया है, जिसमें मैंने जो-जो सर्वे किए हैं, मैं सर्वे करता हूँ दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना। और कोल्ड कॉलिंग भी मैं आज की डेट में करता हूँ। जो मुझे एक अच्छा लगता है कि जो नए लोग हैं उनसे मिलना मुझे अच्छा लगता है, उनको हेल्प करना अच्छा लगता है। तो कोल्ड कॉलिंग भी मैं करता हूँ, जिसमें मुझे जो बड़े-बड़े मेरी पॉलिसी हुई है, वो कोल्ड कॉलिंग से हुई है। तो मैं कोल्ड कॉलिंग को कभी छोड़ता नहीं हूँ। मैं एटलीस्ट ऐसा दिन में 2-3 नए लोगों को मिलना पसंद करता हूँ। और वैसे आज की डेट में मेरा जो क्लाइंट बेस है, करीबन एक 900 900 पॉलिसीज़ है मेरी, इन फोर्स पॉलिसी है। और वो मेरे ज़्यादा करके कोल्ड कॉलिंग से बनी। तो ऐसा मेरा बर्थडे का मैंने ये जो भी सर्वे मैंने किए हैं, वो मैं जिसका जिस उसमें ऐसा एक सर्वे फॉर्म है, जिसमें मैं पूरा बर्थडे वगैरह सबका लेता हूँ। और वो मैं कैसे करता हूँ, वो भी मैं आगे बताऊँगा आपको। तो बर्थडे मैं रोज़ का लिख लेता हूँ। हाँ, ज़रूर। कुछ-कुछ क्वेश्चन है, मैं डेफ़िनेटली उसको एड्रेस करूँगा दोस्तों। तो ऐसा मेरा एक शाम को आके मेरा वो मैं लिख लेता हूँ, जो प्रॉस्पेक्ट बने हैं आज के, और जो मेरे बर्थडे जिस मैंने सर्वे किया उसका बर्थडे मैं लिख लेता हूँ। तो वो मैं डेली करता हूँ। और उसके बाद में मेरा एक मैं ना कोरोना के टाइम से एक मैंने मेरा यूट्यूब चैनल चालू किया है, और जिसमें मैं डेली एक शेयरिंग करता हूँ, और डेली एक सॉन्ग करता हूँ दोस्तों। तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्टिविटी मैं मानता हूँ कि वो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे डेफ़िनेटली उसका एक बोलते हैं ना कि अच्छा फल देगा मुझे। और आज की डेट में मेरा 1001 वन 11 1129 आज 1129वाँ दिन है, जो मैं वो भी एक हैबिट के हिसाब से रोज़ करता हूँ दोस्तों। तो ऐसा मेरा शेयरिंग और सॉन्ग का मेरा वो सेशन मैं रोज़ करता हूँ, जिसकी वजह से हाँ, ओके। सो दोस्तों, तो उस हिसाब से मेरा एक 15 मिनट का वो सेशन रहता है शेयरिंग का। यानी 15 मिनट मुझे उसको तैयारी करने में लगता है, और एक 5 मिनट में मेरा क्लिपिंग जो रहता है छोटा रहता है, 5 मिनट का एक मेरा वीडियो बनाता हूँ, और वही मैं अपलोड कर लेता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में भी डाल देता हूँ। और मेरा एक व्हाट्सएप जो ग्रुप है, जिसको क्या बोलते हैं उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वैसे मेरे पास ऐसे 6 ग्रुप हैं, तो वो सभी में मैं डाल देता हूँ उसे। तो इस हिसाब से मेरा एक्टिविटी ऐसा मेरा दिन में होता है। और फिर मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ रात को, और उसके हिसाब से फिर मेरा एक 10:30 11 ओ क्लॉक तक मैं सो जाता हूँ, ऐसा। तो वो मेरा डेली रूटीन है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है मेरा जो पॉइंट है, वो ऐसा है दोस्तों कि आजकल मैं ना जो वीडियो सुनता हूँ, वो एसआर एसआर के ग्रुप के मालिक, जो सूरत के डायमंड किंग माने जाते हैं, गोविंद भाई दौड़किया। दोस्तों, अभी मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ दोस्तों, क्योंकि एक गुस्सा है ना, गुस्सा बहुत आता था मेरे को। मैं अ, तो वो गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना, और उन्होंने ऐसा बोला है दोस्तों कि 1 महीना आप गुस्से पे कंट्रोल करो ना, 1 महीना गुस्से पे आप कंट्रोल करो, गुस्सा मत करो, आप ज़िंदगी भर नहीं करोगे। तो वैसा मैंने एक चैलेंज लिया है, तो गुस्से पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे
उन्होंने क्या बातें बताई वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। ओके, यस, तो मैं मेरा यूट्यूब चैनल बताऊँगा लास्ट में, तो आप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, तो आप ले सकते हो। देखो, तो मेरा जो हाँ, इसमें 2 चीज़ें मैंने सीखी गोविंद भाई जोड़किया से, जो एसआर के ग्रुप के मालिक हैं, जिसके पास 6000 लोगों का स्टाफ है और उनका 17,000 करोड़ का टर्नओवर है दोस्तों। बहुत बड़े कंपनी के, यानी बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं और उनका पूरा फैमिली बिजनेस है ये। तो उनसे मैंने 2 चीज़ अभी जो सीखी है वो ये है कि आपको जो भी चाहिए वो आप देना चालू करो, तो आपको वो अबंडेंस में मिलेगा। दोस्तों, तो वो उन्होंने बताया कि मैंने लोगों को रिस्पेक्ट देना चालू किया और जैसे हम जो देते हैं ना वो हमें मिलता है। तो वो बोल रहे थे कि मैं, यानी उनका नाम गोविंद है, तो उनको सब गोविंदा गोविंदा करके बुलाते थे। मगर उन्होंने जैसे सबका नाम पूरा और उनको भाई लगाना चालू किया, तो उसके बाद में उनको भी लोग गोविंद भाई करके बुलाने लगे। यानी अपने को रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। ये ये उसका मेन बात है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा वो चीज़, जो मैं अभी अप्लाई करना चालू किया है। हम किसी का इंसल्ट नहीं करेंगे, तो लोग भी कोई इंसल्ट हमारा नहीं करेगा दोस्तों। उन्होंने बोला कि लास्ट 50 साल में मेरा इंसल्ट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने किसी का इंसल्ट नहीं किया है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हम जो देंगे वो हमें रिटर्न मिलेगा। दुनिया दुनिया वैसी है दोस्तों, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और क्रोध के ऊपर बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि अगर आपको क्रोध आता है, आपको गुस्सा आता है, तो आप ना वो आप ऐसा सोचो कि मैं 10 मिनट के बाद गुस्सा करूँगा, 10 मिनट के बाद। मैं 10 मिनट तक अपने आप को कंट्रोल करूँगा। दोस्तों, आप 10 मिनट तक कंट्रोल कर लिया, आपने पेशेंस रख लिया, दोस्तों फिर 10 मिनट के बाद गुस्सा नहीं आएगा। तो वो जो गुरु चाबी है, वो उन्होंने दी है और उसके ऊपर मैं काम, अभी मुझे गुस्सा नहीं आता है दोस्तों। लास्ट एक 15 दिन से मैं किसी पे भी गुस्सा नहीं किया हूँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी उनकी, जो मैं अप्लाई करूँगा। और बोलते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो उसके लिए आपको गुस्से पे काबू करना ज़रूरी है। आपका गुस्सा ही आपका शत्रु है। वो बोलते हैं कि साइक्लोन और गुस्सा साइक्लोन और गुस्सा शरीक है। वो जाते हैं ना तभी पता चलता है कि उसका नुकसान क्या हमें हो गया। हम किसी पे गुस्सा कर दिया और फिर हमें पता चलता है कि ये हमें नहीं बोलना चाहिए था, मगर क्या हुआ, वो तो हो गया। जैसे साइक्लोन में का भी वैसा ही होता है, वो हो जाता है, उसके बाद में पता चलता है कि कितना नुकसान हो गया। वैसे ही गुस्से का भी वैसा है दोस्तों, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा गुस्से को कंट्रोल करने के लिए और एक चीज़ है। यहाँ पे बोलते हैं ना कि अ, हम हम क्या है? हम क्या भगवान है क्या? हम जो चाहेंगे वही सब हो जाएगा? कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। सामने वाला हमारा कहा हुआ नहीं मानता है, तो हम क्या भगवान हैं? भगवान की भी लोग किधर मानते हैं, है ना? तो हमें वैसा कोई आग्रह नहीं रखना चाहिए कि सामने वाला मेरी बात मानना ही चाहिए। तो उससे अपना गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। और दूसरी एक बात कि गुस्सा है ना पास्ट पे ऑपरेट करता है। पास्ट में हम पास्ट का सोचते अपना दिमाग खराब कर लेते हैं और फिर उसके उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। दोस्तों, तो पास्ट के ऊपर से हम गुस्सा करते हैं। तो अगर पास्ट तो हो गया है, पास्ट मतलब भूतकाल, भूतकाल में वो चीज़ हो गई है। अभी उसको भगवान भी चेंज नहीं कर सकता है, बराबर है? भगवान भी चेंज नहीं कर सकते, वो तो हो गया। तो उससे उसे अभी क्या फ़ायदा, है ना? तो वो हो गया सो हो गया, अभी उसको हम बदल नहीं सकते, तो फिर गुस्सा क्यों करना है उसके ऊपर, है ना? और कभी-कभी कोई अपने पे कोई आड़ी-टेढ़ी बात बोलता है, हमारा इंसल्ट करता है, तो हमको ये समझ लेना है कि ये तो बेचारा है, उसके ऊपर दया खानी है। ये तो बेचारा है, उसने उसका कोई सर्किट है ना, वो कुछ
गलत लग गया है, जिसकी वजह से उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसका कोई नट बोल्ट है ना थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से ये उसका प्रॉब्लम है, राइट। तो उसके ऊपर अपने को गुस्सा नहीं करना है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा लगा मुझे और वो ही मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद में जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि लर्निंग इज अर्निंग। दोस्तों जितना हम सीखते जाएंगे, जैसा मैंने बताया मैंने आईओई का कोर्स किया, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा दोस्तों। उसमें बहुत सारे जो कोर्सेज है वो मैंने किए। उसके बाद में मैंने रंजन नगर कट्टे का भी कोर्स किया। अभी जो 2 साल से मैं कंटिन्यूअसली उसमें ऑनलाइन कोर्स में बैठता हूँ और अटेंड करता हूँ, और उसमें मेरे को जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। वो कैसा अप्लाई करना, और मेरी यूट्यूब जो मैं बोलता हूँ उसमें भी मैं ये चीज़ को शेयर करता हूँ। बिज़नेस शेयरिंग भी करता हूँ यूट्यूब में, और भगवद गीता के ऊपर भी मैं शेयरिंग करता हूँ। तो आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये आईओई और रंजन नगर कटिया जी को मैंने पकड़ लिया है, और उन्हीं को फॉलो करके मैं कंटिन्यूअसली मेरा काम कर रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है टारगेट बड़ा रखना, बिग टारगेट। दोस्तों हम छोटा सोचेंगे ना तो हमारा काम भी छोटा होगा। वो भी मैंने रिसेंटली एक मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने एमडीआरटी का टारगेट रखा ना, तो मेरा काम एमडीआरटी जैसा भी नहीं हो। मगर अभी मैंने एक 2 महीने पहले ही मेरा टारगेट मैंने बड़ा कर दिया, यानी मेरा टारगेट मैंने कर दिया कि मेरा 1000 मेरा फैमिली को सिक्योर करना है मुझे, यानी 1000 लाइफ्स मेरी होनी चाहिए, और मेरा जो प्रीमियम होना चाहिए वो 2 करोड़ 40 लाख का होना चाहिए। यानी एक 24,000 का प्रीमियम पकड़ता हूँ। छोटा प्रीमियम है, मगर 1000 लाइफ्स के सामने वो प्रीमियम हो जाता है 2 करोड़ 40 लाख। दोस्तों तो वैसा टारगेट रखा, तो मेरे को लास्ट वीक में ही और उसके अगले वीक में मेरे को एक अच्छा प्रीमियम आया, और एक एक 1,53,000 1 लाख, हाँ 53,000 का मेरे को ईयरली प्रीमियम आया। और उसके बाद में मेरे को जस्ट अभी लास्ट वीक में 15,683 रुपये का मेरे को मंथली प्रीमियम आया। तो जैसा हम टारगेट बड़ा करेंगे ना, जो हमारा कुदरत है ना हमको हेल्प करती है, भगवान हमको हेल्प करते हैं, और हमारा जो माइंड है ना वो वैसा हमें सोचने लगता है। जो आप लोग करते हो ये ब्लेसिंग और ये अफर्मेशन में आप वही मीन्स करते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। और वैसा अप्लाई करना चाहिए, तो वैसा मैं भी करता हूँ दोस्तों। तो टारगेट जितना बड़ा रखेंगे वैसा अपने को रिजल्ट भी बड़ा आता है। बोलते हैं ना कि आप सोच के ऊपर नहीं बन सकते हो, आपका जो सोच है ना उसके ऊपर का आप काम नहीं कर सकते हो। आपने अगर एमडीआरटी सोचा तो आप सीओटी टीओटी नहीं बन पाओगे, राइट। तो आपको टीओटी सोचना है, तो एटलीस्ट आप एमडीआरटी या सीओटी आसानी से कर सकोगे। तो टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं गुजराती हूँ तो एक गुजराती में कहावत है कि निशान चूक माफ से पर नहीं माफ नीचू निशान। हमारा निशान चूक गया वो चलेगा, हमारा टारगेट नहीं हुआ चलेगा, मगर हमारा जो मतलब छोटा निशान छोटा टारगेट अलाउड नहीं है। तो ये हमें बात ध्यान रखनी जरूर है, हमारा टारगेट ऑलवेज बड़ा होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में हमारा एक एमएम चलता है, जो हमारा काफी टाइम से वो एमएम चल रहा है, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो भी यही है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के साथ में हम उठेंगे बैठेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि जो 5 ऐसे जो 5 व्यक्ति है जिसके साथ में आप जुड़े हुए ना, वैसे ही आप बन जाओगे। अगर आप बुरे लोगों की संगत में हो तो आप भी बुरे बन जाओगे। आप अगर जो दारू पीता है उन लोगों की संगत में हो तो आप भी दारू नहीं पीते फिर भी आप दारू पीने लगोगे। और आप एमडीआरटी लोगों की संगत में हो तो आप भी एमडीआरटी बन जाओगे दोस्तों। तो ये संगत की रंगत है, और जिससे हम सोचते भी नहीं है ना, वही उससे भी ज़्यादा रिजल्ट आता है। एक रॉबिन शर्मा जी को यहाँ पे मैं, जैसा मैंने बताया कि जो 5 लोगों की आप संगत में हो वैसे ही आपका
इनकम भी वैसे हो जाएगा। उनका जो इनकम है ना, वो आपका भी इनकम हो जाएगा। और जो आप बुक पढ़ते हो ना, वो बुक आप पढ़ते हो ना, तो वो विचार आप में आ जाएंगे वैसा। मैंने एक अच्छा चीज़ ये भी बुक में पढ़ा था कि अगर आपको सक्सेस पाना है, अचीव करना है, अच्छा सक्सेस अचीव करना है, तो आपको हार्डवर्क से ज़्यादा, हार्डवर्क तो करना ही है, मगर उससे ज़्यादा आप क्या सोचते हो, वो बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड कैसे चलता है, आपका माइंड थॉट कैसे चल रहा है, वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप कैसा सोचते हो, उसके ऊपर आपका पूरा फ्यूचर या तो आपका सक्सेस उसके ऊपर आधारित है। दोस्तों, अभी मार्केट में मैं कैसे एटीट्यूड से काम करता हूँ। दोस्तों, एटीट्यूड जो है वो है ना हमारा ऑलवेज, जो मैंने आईओई से सीखा है कि हम हमेशा बेसिक कोर्स में वो आता है कि हमें ऑलवेज देवीलाल बन के मार्केट में जाना है, मांगीलाल बन के नहीं जाना है। हमें उनके लिए हम जा रहे हैं, ऐसा हमें सोच के जाना है। हम सामने वाले के भले के लिए जा रहे हैं, उसका ज़िंदगी बनाने के लिए जा रहे हैं। उसके उसका बच्चों का एजुकेशन और मैरिज का प्रोविज़न करने के लिए जा रहे हैं। उसका रिटायरमेंट का प्रोविज़न करने के लिए जा रहे हैं। वो अगर नहीं रहा, तो उसका परिवार को एक कंटिन्यूअसली इनकम आते रहे, वैसा प्लानिंग करने के लिए हम जा रहे हैं। तो उसके लिए हम जा रहे हैं दोस्तों, उसके भले के लिए हम जा रहे हैं। वैसा हमारा माइंड रहेगा, वैसा सोच के साथ हम सामने वाले को मिलते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम अपने लिए जा रहे हैं। उसको ही बोलते हैं देवीलाल, हम देने के लिए जा रहे हैं, हम देने के लिए जा रहे हैं, हम उसका भला करने के लिए, वही हमारा माइंडसेट में हमारा रहता है। तो हम सामने वाले को आसानी से बोलते हैं ना कि समझा सकते हैं। हमारा स्वार्थ जहाँ पे भी आता है, तो वो हमारा वो काम नहीं होता है। एक यहाँ पे एक स्टोरी बताना चाहूँगा, जो हमारे आईओई में मुकेश जोशी सर बहुत अच्छे से बताते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक बार ना भगवान राम जब ये छोटे थे तो वो खेलते हैं, तो क्या होता है कि दशरथ राजा को बड़ी भूख लगती है, जोरों की भूख लगती है, और वो कौशल्या माँ को कहते हैं कि देवी, मेरे लिए खाना परोसो, मुझे भूख लगी है। तो कौशल्या माँ ने कहा कि आप तो भी खा लो, मगर पहले आप राम को बुला बुला के लाओ, वो अभी काफ़ी टाइम से खेल रहा है, वो भूखा रहेगा, तो उसे आप बुला लो, फिर दोनों आप साथ में बैठ जाओ खाना खाने के लिए। तो दशरथ राजा राम को बुलाने के लिए जा रहे हैं, "राम, आजा, आजा तू जल्दी आजा, अभी खाना खा ले।" मगर राम नहीं आते। दशरथ राजा ने कम से कम 10 बार बुलाया कि राम तू आजा खाना खा ले, मगर भगवान राम नहीं आते हैं। तो वो कौशल्या माता के पास जाते हैं दशरथ राजा, और कहते हैं कि अ, देवी, राम तो नहीं आ रहा है, मगर एक बात मैंने देखी है, तू जब भी बुलाती है ना, तो राम आ जाता है, मगर मैं बुलाया अभी तो नहीं आया, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ? तो कौशल्या माँ ने बड़ा जबरदस्त अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि स्वामी, जब भी आप बुलाते हो ना, आप बुलाते हो तो उसमें आपका स्वार्थ है कि राम अगर आ जाए तो मेरा भी खाने का बंदोबस्त हो जाए। मगर मैं जब भी बुलाती हूँ ना, तो मैं ये सोच के बुलाती हूँ कि मेरा बेटा इतनी देर से खेल रहा है, थक गया रहेगा बेचारा, हैरान हो गया रहेगा, परेशान हो गया रहेगा, उसको भूख लगी होगी, वो खा लेगा, तो वो अच्छा महसूस करेगा, उसकी भूख मिट जाएगी। तो मैं उसके लिए बुलाती हूँ, आप अपने लिए बुलाते हो। दोस्तों, तो हमें मार्केट में कौशल्या बन के जाना है, दशरथ बन के नहीं जाना है, बस वही है देवीलाल मांगीलाल का फ़र्क। दोस्तों, उसके बाद में जो मैं पॉइंट कवर करूँगा वो ये है कि नीड बेस्ड सेलिंग, जैसा मैंने बताया कि हमें सामने वाले की ज़रूरत को देखने के हिसाब से ज़रूरत क्या है उसकी, तो उसके लिए हम लोग जो बात करते हैं, हमारा जो सर्वे फॉर्म है मेरा, वो उसमें नॉर्मल फैक्ट फाइंडिंग है कि उनका नाम है, उनका अ अ, सभी फैमिली मेंबर्स का नाम है, उनका डेट ऑफ बर्थ है,
उनका कितना इनकम है, जो अर्निंग पर्सन है उसका इनकम कितना है, उनका एक्सपेंसेस कितना है, और वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और उनका इनकम कितना है, और क्या-क्या प्लान उन्होंने किया है, बच्चों का पढ़ाई का, बच्चों का शादी का, और रिटायरमेंट का, इंश्योरेंस का, उनके ऊपर कोई लोन है क्या? क्या-क्या ऑलरेडी वो सेविंग करते हैं, वो सभी चीज़ के बारे में हम सर्वे करते हैं, और सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से हम प्लान देते हैं। दोस्तों, जॉइंट कॉल करना ज़रूरी है उसमें। एक चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि मैं और मेरी एक कलीग है, हम लोग दोनों साथ में मिलके एक हाउस टू हाउस जाते हैं, शाम के टाइम में, शाम में 5:30 से लेके 7:30 तक, और वहाँ पे हमारा एक सर्वे चलता है, और हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 3 जन को हम नए लोगों को बात कर सकें। बाकी तो जो डेली हमारा फ़ोन कॉल्स और वो जो होता है वो होता ही है, मगर शाम को एक 5 से 7 या 7:30 का जो टाइम है, उसमें हम घर-घर में जाके, जहाँ पे एंट्री मिलती है वहाँ पे ये हम सर्वे का काम करते हैं। तो उससे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और देवीलाल बन के बात करते हैं, जिससे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये है नीड बेस्ड सेलिंग। दोस्तों, उसके बाद में जीवन उमंग और जीवन लाभ, उसके उसमें जो भी बोला जाता है ना कि ऑब्जेक्शन आते हैं, आजकल मार्केट में ऑब्जेक्शन सबसे ज़्यादा आता है, म्यूचुअल फंड का आता है, आपको भी आते रहेंगे, हैं? तो ये कैसे हम टैकल करते हैं उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी यहाँ पे दूँगा। जीवन जो अ, लाभ है, या तो जीवन लक्ष्य प्लान है, तो जीवन लक्ष्य प्लान है, और सामने म्यूचुअल फंड अगर आता है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैं यूज़ करता हूँ, कि दोस्तों, अगर आपका अ, अगर अगर बोला जाए ना कि अगर आपका डेथ हो गया, तो ये म्यूचुअल फंड या तो जो भी आप करते हो वो चालू रहेगा क्या? मगर सर, मेरा प्लान ऐसा है, भगवान ना करे आपको कुछ हो गया, तो भी ये प्लान में आगे का प्रीमियम, आगे का जो पैसा भरने का है वो आपके परिवार को नहीं भरना पड़ेगा, और वो प्लान चालू रहेगा, वो पैसा एलआईसी भरेगी। दोस्तों, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो हमें क्लाइंट के सामने रखना चाहिए। इसके हिसाब से आपके बच्चे का एजुकेशन, ना सिर्फ स्कूल का एजुकेशन बट कॉलेज का एजुकेशन भी अच्छे से हो जाएगा, जिस हिसाब से आपने सोचा है। जो आपने सोचा है कि मेरा बेटा अच्छे से इंजीनियर बनना चाहिए, एमबीए बनना चाहिए, जो भी आपकी सोच है, वो आपका लक्ष्य जो है वो अच्छे से पूरा होगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, और ये प्लान लेने से आपका लक्ष्य जो है वो 100% गारंटेड पूरा होगा। दोस्तों, तो ये जो पॉइंट है, वो लक्ष्य के साथ कोई भी प्लान आज पूरी इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये हमारा म्यूचुअल फंड हो या पीपीएफ हो या आरडी हो या जो भी वो करता हो, मगर सामने हम ये पॉइंट रखते हैं, तो सामने वाला ज़रूर उसके बारे में सोचता है, और हमें बिज़नेस देता है। उसके बाद जो जीवन उमंग का जो पॉइंट है, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है, कि वहाँ पे गारंटेड है दोस्तों। आज से लेके फ्यूचर में जितने भी साल हमको मिलेगा, मगर वो गारंटेड पेंशन मिलेगा। तो वो हमने रंजन सर से सीखा है मैंने, कि अ, आगे जाके ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाले हैं मार्केट में। तो वहाँ पे अगर आपको बड़ा कॉर्पस भी मिलता है, आपने समझो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या तो पीपीएफ में इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पे आपको एलआईसी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। मगर वहाँ पे क्या होगा कि आपको वो पैसा वापस किधर ना किधर आप लगाएँगे पेंशन प्लान में, बराबर? मगर वो टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? ऐसा माना जाता है दोस्तों कि आने वाले सालों में जैसे-जैसे इंडिया ग्रो करेगा, आने वाले सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते जाएगा। तो वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, और यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आज से ही गारंटेड मिल रहा है। दोस्तों, तो वहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, एक एक्सेल शीट में बताते हैं, या तो हमारा मोबाइल में हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वो जो ऑब्जेक्शन है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज़्यादा मिलता है या तो पीपीएफ में ज़्यादा मिलता है, तो ये ऑब्जेक्शन हम आसानी से उससे ओवरकम कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, और लास्ट में एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो रंजन सर ने हमें सिखाया है। वो ऐसा है दोस्तों कि हमारा जो नेचर है,
उसमें भी रूल रहते हैं, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होएगा, हमें सजा होएगी, पेनल्टी होएगी। हम ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो भी हमें हमारा चालान कटता है, बराबर है। तो वैसे ही फाइनेंशियल रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें फाइनेंस की तकलीफ फ्यूचर में होगी। तो दोस्तों हमें कैसा फाइनेंशियल रूल को फॉलो करना चाहिए, उसके थंब रूल क्या है, तो उसके बारे में एक वेरी शॉर्ट में बता देता हूँ और उसके बाद में आपको जो सवाल है वो एक बार देख लेंगे। दोस्तों तो इसमें क्या है कि 30% आपका जो घर का खर्चा है उसके लिए आपका होना चाहिए, 30% फॉर आपके ईएमआईज़। आजकल के लाइफ में ईएमआईज़ रहते हैं, लोन रहता है जिसकी वजह से ईएमआई रहते हैं, तो 30% फॉर ईएमआई। 10% फॉर योर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। आपको खाली घर का खर्चा, घर यानी खाली आपको बोलते हैं ना कि खाली काम-काम नहीं करना है, आपको एन्जॉय भी करना है। तो 10% आपके एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास होना चाहिए और बाकी का जो 30% है, वो आपके सेविंग्स के लिए होना चाहिए और उसमें भी 3 चीज़ें हैं। कुछ आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है, उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। कुछ आपके मीडियम टर्म गोल है, उसके लिए आपको मीडियम टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। यानी 10%, 10%, 10%, 10% फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, उसमें हम एसआईपी दे सकते हैं। अगर हम करते हैं तो डेफ़िनेटली वो देखो, कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं है, मगर सबका प्रमाण होना चाहिए, एक एसेट एलोकेशन होना चाहिए सभी चीज़ का। तो एसआईपी भी हम दे सकते हैं। 10% फॉर मीडियम टर्म गोल के लिए। हमारा मीडियम टर्म गोल क्या होता है? हमारा बच्चों का एजुकेशन, मैरिज, वो हमारे मीडियम टर्म गोल है। तो उसके लिए एलआईसी का जीवन लाभ प्लान है, एंडोमेंट प्लान है, वो बेस्ट है। उसके अलावा पीपीएफ में भी कर सकते हैं। और जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 10% फॉर लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल इज़ अ रिटायरमेंट प्लान। तो उसके लिए हमारा बहुत सारे ऑप्शंस उसको देने हैं, मगर उसको ये भी बताना है कि एलआईसी में अगर आप करते हो तो यहाँ पे गारंटेड आपको जीवन उमंग प्लान में लाइफ लॉन्ग एक पेंशन मिलते रहेगा। तो उस हिसाब से हम बात करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे साथ कनेक्ट होएगा और हमें एक अच्छा प्रीमियम वहाँ से मिल सकता है। दोस्तों तो यहाँ पे मैं मेरा जो वक्तव्य है वो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आपने मुझे सुना उसके लिए और मैं सबका आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे मौका दिया। दया सर का मैं आभारी हूँ और सभी मेरे दोस्तों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि वो आगे बढ़ते रहें ज़िंदगी के सभी क्षेत्रों में, जहाँ पे भी हमारा जो गोल है, लक्ष्य है, उसको हम अचीव कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा बताया आपने। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। सर जिनको जिनको क्वेश्चन है चार्ट में डालेंगे, कोई अनम्यूट आज नहीं करेंगे, हम किसको भी अनम्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ चार्ट में डालेंगे क्योंकि वक्त हमें अलाउ नहीं कर रहा है। तो चार्ट में डालेंगे कि जिनके जिनका कुछ क्वेश्चन होगा तो। ओके, तो मैं चार्ट में देख लूँ ना सर? यस सर, यस सर। ओके। सर आपके आपका क्वेश्चन आप लोग जिसका भी क्वेश्चन है ज़रा वापस डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोल्ड कॉलिंग कैसे करते हैं? तो कोल्ड कॉलिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको देवीलाल बन के जाना है, मांगीलाल बन के नहीं जाना है, तो डेफिनेटली वो अपने हमें बिठाएगा और हमारा हमारा बात भी सुनेगा। रॉबिन शर्मा के बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। जब भी आप नहीं रहेंगे दुनिया में तो आपके लिए कौन रोएगा, ये टॉपिक है। मैं इंग्लिश वर्जन पढ़ता हूँ, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, वो बुक का नाम है। हाँ, सर्वे फॉर्म में डेफिनेटली भेज दूंगा। मैं दया सर को भेज दूंगा। हाउ टू मैनेज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, वो मैंने अभी बता दिया कि शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी इज द बेस्ट, आरडी इज द बेस्ट। शॉर्ट टर्म के लिए एलआईसी में हमारे पास कोई ऐसे प्लान नहीं है, डेफिनेटली हमारे पास एसआईआईपी है, मगर हम एसआईपी भी दे सकते हैं, एसआईआईपी भी दे सकते हैं। और मीडियम टर्म के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान्स एलआईसी में अवेलेबल है, जैसे कि एंडोमेंट है, जीवन लाभ है, तो हम दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जीवन उमंग इज द बेस्ट जो मैं देता हूँ। यूट्यूब मेरा नाम है दीपेन धीरावानी, लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स। दीपेन धीरावानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो आप उसको आप ये कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यस।
मैं एक अच्छा सिंगर भी हूँ दोस्तों, तो मैं गाना भी गाता हूँ, जो मेरे सॉन्ग सेशन में रहता है, दीपेन दिनावाली लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स। ये मेरा यूट्यूब चैनल मैंने टाइप करके लिख दिया है। रूटीन, मेरा डेली रूटीन मैंने बता दिया। सर सबका कॉमन ही क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ आप जो सर। डोर टू डोर सर्वे करते हैं तो उसमें यस। क्या बात करते हैं, और जो वन टू वन का बात किया आपने तो वन टू वन में क्या बात करते हैं? अच्छा, ओके। दोस्तों सॉरी सर, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 4 चीज़ों का प्लानिंग करता हूँ। मैं जैसे ही अप्रोच करता हूँ कोल्ड कॉलिंग में, तो मैं ये बात करता हूँ कि मैं 4 चीज़ों का मैं एक सर्वे करने आया हूँ, एलआईसी से आया हूँ। और जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, जो हमारे श्योर इवेंट्स हैं लाइफ़ के, वो जो 4 चीज़ें हैं, जैसे कि आपका बच्चों का एजुकेशन प्लान, वो आप किस हिसाब से करना चाहिए। बच्चों का मैरिज का प्लान, वो भी कैसे करना चाहिए। रिटायरमेंट प्लान, जब भी आप 60 के हो जाएँगे, तभी आपका एक रेगुलर इनकम आना चाहिए, और जिसकी वजह से आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, उसका भी एक मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है सर। और आपके ना रहने पे आपके परिवार को एक रेगुलर वे में इनकम मिलती रहे, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। तो उसके लिए मैं एक सर्वे करना चाहूँगा। एक 10 मिनट आप दे सकते हो क्या? बस वो 10 मिनट माँगता हूँ, और फिर वो बिठाता है, तो अपना फिर बात चालू होता है। ऐसा। यानी डोर टू डोर सर्वे के लिए बात करते हैं आप? हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। वैसा शाम के टाइम पे मैं और मेरी एक कलीग है, वो साथ में जाते हैं और बात करते हैं। और वन इसमें टू जॉइंट वन जॉइंट मीटिंग करना ज़रूरी, जो दया सर भी काफ़ी करते हैं, मुझे मालूम है, तो उन्हीं से सीखा है। बताइए सर, और कुछ क्वेश्चन है? बूस्टर सॉन्ग आप है मैंने बता दिया कोल्ड कॉलिंग में कैसे बात की शुरुआत होती है, वो मैंने बता दिया। जो 4 अपने जो श्योर इवेंट है, वही मैं शुरुआत करता हूँ, और वो सामने वाले को अपील करता है और हमें अपॉइंटमेंट देता है, यानी मिलने के लिए टाइम देता है। यहाँ पे यस, जो थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है, 30% फॉर हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 30% फॉर ईएमआई, 10% फॉर एंजॉयमेंट, एंड अपना जो 30% है, दैट इज 10-10-10 लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड आवर मीडियम टर्म, वैसा रहता हेलो। है। यूट्यूब चैनल, हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। हाँ रमन सर, आपने बहुत ही अच्छा सेशन रहा। मैं गौतम धन्यवाद। बरेडिया सांगली से हूँ। यस सर। आपको आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आपने जो प्लान के बारे में, जीवन लक्ष्य के नाम ही लक्ष्य है, तो हाँ जीवन लक्ष्य बहुत बढ़िया है। और मैंने बहुत अच्छा काम किया है जीवन लक्ष्य में। मैं तो सर, लोगों को बोलता हूँ नौ नौ हजार हाँ आप मेरे आइडियल हो, सीसी वाले हो ना सर आप? हाँ, यस 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 सर, यस सीसी यस। वाले हूँ। आज आपको मैं बॉम्बे हूँ सर, आज भी मैं बॉम्बे में हूँ, कॉर्पोरेट अच्छा, में हूँ। क्या बात कॉर्पोरेट है। में हूँ। हाँ, अच्छा, तो मतलब बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है, बहुत अच्छी बातें हो रही है। धन्यवाद। तो हम अभी कमांडो ग्रुप को बताएंगे कैसे काम करना है, क्या करना है। और कंसेप्ट है, कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा सेल होने वाला है आगे भविष्य में। यस क्योंकि सर। अगर लोगों को प्लान की जरूरत नहीं है, लोगों को कंसेप्ट चाहिए। एग्जैक्टली तो सर। हाँ, और आपने जो संगत की रंगत जो बताई, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे अपन संगत करेंगे, मैं हाँ। सभी अभी करता को यही कहूंगा कि अच्छे जो बड़े अचीवर है उनके साथ रहिए, वो कैसे काम करते हैं उनसे यस। पूछिए, उनको उनके साथ कनेक्टिविटी रखिए, तो ही यस। आपका काम बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। नहीं तो वही माहौल में रहेंगे, वही चीज रोज चलती वैसी चलती रहेगी। सही तो बात है। आपने आपने बहुत अच्छा बताया। जो भी बुक पढ़ना, ये भी बहुत जरूरी है। मैं आज से बुक पढ़ना चालू करूंगा। मैं पढ़ता कम हूँ, सुनता ज्यादा हूँ। तो बुक पढ़ना चाहिए। जो पढ़ता है, जब भी भेजे में जाएगा तभी तो मुंह से आएगा। मतलब ऊपर का जो सर है उसमें भरा हुआ चाहिए, तभी अपने मुंह से आने वाला है। तो बुक भी पढ़ना चाहिए, अच्छी अच्छी नॉलेज। अब सर आपने बताया नगर कट्टे का जो बताया, वो भी मैं अभी ज्वाइन करने, मेरे को भी बहुत लोगों से सुना है मैंने। यस। वो पूरा उनका प्रैक्टिकली बहुत अच्छा रहता है। और यस। वो मतलब आज के हिसाब से बहुत जरूरी है, और ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। मैं भी यस। वो करना चाहता हूँ। तो यस। आपसे कांटेक्ट करेंगे सर। आप गाना गाते हैं तो एक हमको सुनाइए ना कुछ। हाँ, तो हमारे सभी अभिकर्ता को हम आपका गाना सुनना चाहते हैं। जो भी आपका फेवरेट गाना है आप बता यस। सकते हैं सर। मैं, आज का तो हाँ, सॉन्ग यही हो जाएगा हमारा। हाँ, यही यही सॉन्ग हो जाएगा। यस सर, यस सर। एक छोटा सा मुखड़ा बोलता हूँ खाली, क्योंकि सर हाँ टाइम ऑलरेडी अप हो गया है। सर, मुकड़ा नहीं, गाना चाहिए, मुकड़ा नहीं। गाना मुझे हाँ, जो भी आप इतने यूट्यूब पे गाते हो ना, तो वही गा लो एक। हाँ 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 यस यस यस, तो मैं अ, एक गाना गा देता हूँ सर। हाँ हाँ कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। सर वो म्यूजिक के साथ में भी बोलता हूँ बहुत तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा है सर, बहुत बढ़िया। तो आपका धन्यवाद। वो गाना जरूर हम म्यूजिक पे सुनेंगे। और नेक्स्ट टाइम सर आपको वापस बुलाएंगे, कोई कंसेप्ट ऐसा कोई आइडिया बताइए। आप दिल खोल के बात की, हमको बहुत अच्छा लगा। और जरूर आपसे बहुत कुछ सीखने का है। आप बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे में बड़ी बातें होती है, बड़ी पॉलिसी बिकती है, तो वो भी हम आपसे सुनना चाहते हैं। सर आप तो उसमें नेक्स्ट ऑलरेडी बात करो, हम आपको सुन के हम मोटिवेट होते हैं सर सीसी पे। आप आपका सुनते हैं डेली? शेयरिंग अच्छा। हमें अच्छा लगता है, आपका बड़ा बड़ा प्रीमियम आता है, बहुत अच्छा लगता है सर। हमारा हाँ भी चाहिए आपको, आपको हाँ हम मीन्स क्या बोलते हैं, आपका आशीर्वाद दे दो हमें। हाँ सर, तथास्तु तथास्तु, हमारा सब आशीर्वाद है। और थैंक यू आप भी सर। आओ सर, सीसी में आते नहीं, बहुत कम आते आप। हाँ मैं वो ऑनलाइन में रहता हूँ सर, अच्छा, मगर ऑनलाइन में? नहीं, इधर फिजिकली होता है ना, फिजिकली में बहुत अच्छा होता है। यस यस हाँ, डेफिनेटली। हाँ, आओ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जरूर, हाँ। नेक्स्ट टाइम पक्का मिलेंगे सर। ठीक है, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। सभी को पीटीवाई करना है। जो ध्रुवन सर को पीटीवाई करना है। बहुत अच्छा नॉलेज आप उन्होंने हमें हाँ, शेयर किया है आज, बहुत यस। अच्छा। यानी हाँ, सबको उसका फायदा होगा, हमारे हाँ, डेली लाइफ में फायदा होगा, हमारे बिजनेस में आपका उसका फायदा होगा। ये इसलिए हम सर को पीटीवाई करेंगे। उनकी जो कामना है वो पूरी हो, इसलिए हम तथास्तु करेंगे सर को। धन्यवाद तथास्तु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तथास्तु 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 सर। थैंक यू, आप आए, तथास्तु, थैंक अपना यू। वक्त दिया। और आप हम तुमको ये करेंगे कि आप भी हमारे कमांडो बैच में जुड़ जाइए। आप पक्का तो सर पक्का। डेली तो मेडिटेशन करता है, पर हमारे साथ जुड़ेंगे तो संगत में रंगत और बढ़ जाएगी। हाँ, पक्का सर पक्का, धन्यवाद हाँ। कल धन्यवाद। का भी कल का भी एक सेशन है, बहुत अच्छे स्पीकर आ रहे हैं, आज वो आएगा, कल का सुनना जरूर। सभी को पक्का जल्दी मतलब सुनना, अटेंड करना है। यस ठीक है, यस थैंक यू, पक्का। थैंक यू, थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू। गौतम जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आपका सीओटी टीओटी होए। धन्यवाद। यस सर थैंक यू, धन्यवाद, थैंक थैंक यू यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक हरे यू। कृष्णा हरे कृष्णा। अ, हमारा 39 बैच 15 अगस्त से चालू हो रहा है। तो जिन जिन लोगों को ज्वाइन होना है, हमारे दोस्तों लोगों को ज्वाइन होना है, तो हमें हमारे ग्रुप में जो लिंक आ रही है, वो लिंक पे जाके उसका सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन होना है। 15 तारीख से नया बैच चालू हो रहा है, 20 डेज का हमारा नया बैच चालू हो रहा है। तो वहाँ पे हमें सब्सक्राइब करना है और ज्वाइन करना है। जो जो हमारे ब्रांच में जो हमारे एडवाइजर भाई होंगे, उनको भी हमें उन्हें जुड़ाना है। तो उनसे भी, जैसा 1 to 1 सर ने बोला, वैसा 1 to 1 जो आपने सीखा है 21 दिन में, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, जो हम यहाँ से सीखते हैं, तो वही हम उन्हें बताएंगे। यानी संगत में रंगत, जो सर ने बताया कि हमारे संगत में और अच्छे लोगों को जोड़ेंगे तो हमारा भी और अच्छा काम होगा। इसलिए हम हमारा कमांडो टीम और बढ़ाएंगे। जो हमारा मिशन है कि 1 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर को हमें ऐड करना है, हमारे इंश्योरेंस कमांडो ग्रुप बढ़ाना है। तो इस मुकाम को हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सब कमांडोज का थैंक यू। आज के गेस्ट जाए उनका भी थैंक यू, और हमारे जो आज स्पीकर थे उनका भी थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम यहाँ पे रुकेंगे। दीपेन जी, आपका मोबाइल नंबर आप शेयर करने वाले थे, तो मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए। यस सर, मैं मोबाइल नंबर भी शेयर किया हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी शेयर किया हूँ। ओके, ओके। यस 9324345130। धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर। यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू, गुड डे। गुड डे।